सब लोग यहीं पे हैं? कलिसिया में है? कहीं घूमने गए हैं? नहीं ना, कलिसिया में है। तो कृपया करके कलिसिया में रहिएगा। सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज के दिन को मुझे दिया, उनके वचन के साथ, नए प्रकाशन के साथ परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए परमेश्वर मुझे खड़ा किया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय रेवरेंड पास्टर शैलेश सिंह, उन्होंने मुझे अवसर को दिया ताकि मैं आज का जो संदेश है मैं ले सकूं। और तीसरी बात जो है, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और कि आप सब यहाँ पे आए हैं और वचन के लिए इन दिनों में भूखे और प्यासे हैं। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों ना हम सभी के लिए और पवित्र आत्मा के स्वागत के लिए जो है जोरदार हम ताली बजाएं। तो आज के मरने के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो मेरे साथ अपना बाइबल खोल लीजिए। मरकुस उसका अध्याय 10 उसका 40 पद से 52 पद तक। मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 40 पद से 52 पद तक। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने पहल कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उसे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा, हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से सबको आशीष दे। जिस प्रकार से हमारे मध्य में मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 40 पद से 52 पद तक पढ़ा गया। और हम सभी जानते हैं ये कहानी के बारे में। ये कई बार हो सकता है हम लोग अलग अलग जो है परमेश्वर के दासों से जो है इस वचन के बारे में, इस दृष्टांत के बारे में हमने सुना होगा, हम जानते भी हैं अच्छी रीति से। कल जब मैं कल बखाजूर में था और मैं जब आ रहा था तो मुझे पास्टर शैलेश सिंह ने मुझे कहा कि कल का मैसेज का प्रिपेयर करना करके। तो मैं शौक मतलब सडनली मैं चौक गया कि मैं कैसे करूं करके, मना भी नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर का वचन का है। हालेलुया। तो मेरे पास बहुत सारे प्रचार में बना के रखता हूँ। अभी भी मैं डायरी खोल के देखोगे आप, बहुत सारे प्रचार है उसमें, लेकिन मैं सब डायरी को मैं खोल के देखा, एक भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं करूं तो करूं क्या। तो फिर शाम को मैंने प्रेयर में रहा और प्रेयर में रहते हुए मैं खुदा से कहा, परमेश्वर मेरा जो इच्छा था या मेरा जो प्रकाशन था मैंने डायरी में खोजा, मुझे नहीं मिला। लेकिन आपका जो प्रकाशन है आप मुझे दे ताकि उस प्रकाशन के अनुसार जो है कल मैं आपके वचन को शेयर कर सकूं। हालेलुया। तो फिर मैंने बहुत सारे वचन को भी पढ़ा और ये वचन मुझे मिला और मैं इस वचन को मैंने पढ़ा और यहाँ से बहुत सारे टाइटल मैंने वहां निकाला था। और मैं मतलब टाइटल में समझ में नहीं आ रहा थी कि मैं कौन सा टाइटल निकालूं कि परमेश्वर हम उसमें एक जड़ पकड़े। हालेलुया। तो बहुत सारे मैं सोचने लगा कौन सा टाइटल लूं करके। उसके बाद एक चीज आया मेरे मन में कि हम आने वाले दिनों में जो है प्रभु भोज में शामिल होने वाले हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु भोज में जब हम शामिल होते हैं तो उस मेज में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा पिछला जीवन जो है वो चला जाता है, परमेश्वर में हमारा नया जीवन चालू हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम जो है हमारे पुरानी बातों को, पुराने पापों को छोड़कर हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाते हैं। कमिटमेंट करते हैं कि परमेश्वर जो चीज मैंने पिछले समय में किया वो चीज मैं ना करूं, लेकिन आपके आज्ञाओं के अनुसार, आपके वचन के अनुसार एक मैं नया जीवन व्यतीत करूं। हालेलुया। तो उसी से रिलेटेड कुछ आज का टाइटल है, कास्ट आउट योर ओल्ड सेल्फ टू चेस ए
न्यू फ्यूचर, एक नए भविष्य की तलाश में अपने पुराने स्वरूप को त्याग देना। हालेलुया। फिर से, एक नए भविष्य की तलाश में अपने पुराने स्वरूप को त्याग देना। जिस प्रकार से हम यहाँ पे मरकुस 10 उसका 40 पद से 52 पद तक यहाँ पे पढ़े हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में पाते हैं जिस प्रकार से पहला वर्ष कहता है, ये वे यरीहो में आए, और जब वहां और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से क्या होता था, निकल रही थी। हम सभी जानते हैं ये जगह है जहां पर आश्चर्य कर्म हुआ है ना। और यही जो यरीहो की जो यहीं पे जो है यरीहो का दीवार गिराया गया परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं, तब तिमाही का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा क्या था, भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। बर्तिमाई क्या था, मैं पूछूंगा, ठीक है। बर्तिमाई क्या था, अंधा, पहला वर्ड। बर्तिमाई क्या था, अंधा, ठीक है। दूसरा क्या था, वो भिखारी। तीसरा, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ये इसका जो है परिचय है, इसका आइडेंटिटी है, इसका पहचान है। क्या पहचान है, कि वो अंधा था पहला, दूसरा क्या था, भिखारी था, और तीसरा जो है सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ये 3 बातें हैं, और इसमें कुछ और भी कुछ पॉइंट्स मैंने जोड़ा है। हो सकता है कि इसके जो समाज वाले हैं, समाज वाले से छोड़ दिए हैं, इसीलिए ये सड़क के किनारे बैठा हुआ है। और कारण हो सकता है कि इसके परिवार वालों ने इसे त्याग दिया हो कि तू अंधा है, कुछ काम कर नहीं है, तू बेकार है, तू चले जा यहाँ से। ये रीजन हो सकता है कि उसे सड़क के किनारे वो बैठा हुआ था, उनके परिवार वालों ने इसे क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो ये उसका पहचान है, इसे आप ना भूलें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे वचन कहता है, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। अब यहाँ तो पढ़ते हैं 47 पद में, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर क्या कर, दया कर। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु यरीहो से गुजर रहा था, और उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे लिखा है भीड़ थे, क्या था, भीड़ था। और जब हम जब बाजार जाते हैं तो क्या रहता है, वहां पे भीड़ रहते हैं। अगर हम चिल्लाएंगे तो हो सकता है जिसके साथ आप चल रहे होंगे वो भी आपकी बात ना सुने, क्योंकि क्राउड का जो आवाज इतना ज्यादा है कि आपका वॉइस जो है आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनको भी सुनाई नहीं देता। तो उसी प्रकार यहाँ पे यीशु मसीह भी जो है जा रहा है, और उसके साथ उनके चेले भी थे, और उनके साथ जो है एक बड़ी भीड़ जो है उस नगर से क्या रहा था, गुजर रहा था। और हम देखते हैं कि वो बर्तिमाई था, वो अंधा था लेकिन बहरा नहीं था, अंधा था लेकिन बहरा नहीं था। हालेलुया। तो वो हो सकता है कि जब जिस सड़क के किनारे बर्तिमाई बैठा था, हो सकता है कि वहां से यीशु मसीह गुजर रहा, कोई ना कोई व्यक्ति जो वहां पे थे वो कोई ना कोई बोला होगा कि ये यीशु मसीह है जो हमें रोगों से आजाद करता है, हमें छुटकारा देता है। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है बर्तिमाई क्या किया, वो सुन लिया। हालेलुया। बर्तिमाई इस बात को सुन लिया कि इधर से एक व्यक्ति जा रहे, उसका नाम यीशु नासरी है, और वही एक जो है रोगों को चंगा करता है, हर एक बंधन को तोड़ता है, हर एक बीमारी क्या करता है, वो दूर करता है। कहीं ना कहीं ये बात लोगों से बर्तिमाई क्या किया होगा, सुना होगा। इसीलिए यहाँ पे वचन क्या कहता है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर क्या कर, दया कर। क्या कर, दया कर। हम देखते हैं कि इसका विश्वास के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं, विश्वास के बारे में, कि वो थोड़ा सा ही सुना कि एक व्यक्ति है जो तुम्हें क्या करेगा, चंगा करेगा, हम सबको चंगा करता है। इस विश्वास को वो अपने अंदर ले लेता है। हालेलुया। क्या करते हैं, वो अपने अंदर वो ले लेता है, और उसी विश्वास के साथ यहाँ पे बर्तिमाई क्या कहता है, ये यीशु नासरी मुझ पर क्या कर,
दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। आज आप और मैं कितने सालों से चर्चा है, कितने सारे वचन आप और मैंने सुने हैं, कितना संडे हम लोग अटेंड किए हैं, लेकिन क्या हमारा विश्वास आज बर्तिमाई के समान है कि लोग के कहने पर भी इतना विश्वास कर लिया, यीशु मसीह को देखा भी नहीं था क्योंकि अंधा था, बस सुनने में इतना विश्वास कर लिया कि हाँ यही यीशु नासरी है जो मुझे मेरे उस अंधेपन को हटा सकता है। हालेलुया। क्या आज आपका और मेरा विश्वास बर्तिमाई के समान है? ये बहुत सोचने वाली बात है चर्च। हम कई सालों से हम चर्च आ रहे हैं, आज भी हमारे दुखों को लेकर हम अलग अलग चर्च में जाते हैं, अलग अलग पास्टर से प्रेयर कराते हैं, लेकिन जिस दिन आप सच्चे दिल से और विश्वास करोगे, आपको जरूरत नहीं है किसी और के पास जाने के लिए। हालेलुया। आप सीधा इस प्रकार से यहाँ बर्तिमाई खुदा को पुकारता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। आप किसी पास्टर के पास नहीं जाओगे मुझ पर दया कर, लेकिन सीधा आपके रूम में जाओगे, जहां कहीं भी आपको समय मिलता है, जगह मिलता है, वहां पे जाओगे, घुटनों में आओगे और खुदा को आप पुकारोगे। हालेलुया। आपके शब्द में इतनी ताकत होना चाहिए कि खुदा आपके आवाज को सुन ले। हालेलुया। यहाँ पे आगे भी देखेंगे कि बर्तिमाई का शब्द का, उसका पुकार का इतना आवाज था, इतना साउंड था कि उस खुदा को रोक लिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या जब आराधना करते तो हमारा आराधना स्वयं ग्रहण होता है? क्या हम ऐसे आराधना करते खुदा को मजबूर करते कि हमारे बीच में उसकी उपस्थिति हो? हालेलुया। उतना सारा भीड़ था और उस भीड़ के चलते हुए यहाँ पर बर्तिमाई का शब्द को आप देखिए, आप चौंक जाओगे। हालेलुया। उसके शब्द में इतना पुकार था कि यीशु मसीह भी रुक गया। हालेलुया। जब भी परिस्थिति आपके विपरीत आता है, यीशु मसीह को ऐसे पुकारे कि आपकी परिस्थिति को हटा दे। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं आगे 48 पद में, बहुत ने उसे डांटा कि चुप रहा। हालेलुया। यहाँ पर बहुत ने उसे क्या किया? डांटा। तू क्या कर? चुप रहा, मत चिल्ला। क्यों डांटा होगा पता है आपको? कोई बताएगा क्यों डांटा होगा? क्योंकि ये भीड़ भी यीशु मसीह को पुकार रहा है, ये भीड़ भी उसके पीछे जा रहा है, और ये लोग ये डाउट में थे, ये लोग इस बात को जान रहे थे, हम लोग इतने दूर से आ रहे हैं, इतने पुकार रहे, लेकिन यीशु हमारे बातों को, हमारे आवाज को सुन ही नहीं रहा है और रुक नहीं रहा है। तू तो अंधा है, तू तो भिखारी है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो कैसे तेरे बात को सुनेगा? हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए कुछ लोग उसे क्या किए? डांटे कि तू चुप रहा, वो नहीं सुनेगा। कई बार वो लोग क्यों ऐसा बोले? क्योंकि वे लोग उसके पहचान को लेके उसके साथ सब बर्ताव किए। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो भिखारी था, वो सड़क पे बैठा हुआ था, उसे घर वाले से क्या करके त्याग दिए थे। इसलिए लोग क्या उसके स्वभाव को, उसके एटीट्यूड को लेके क्या कर दिए? तो चुप रहा, यीशु नाम नहीं सुनेगा तेरा। हालेलुया। वचन कहता है कि पीछे हुआ का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए आपको आज हम इस वचन से सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर जो है हमारे पुराने जीवन को हटाकर हमें एक नया फ्यूचर दे, एक नए भविष्य में लेके जाता है। हालेलुया। इसका कोई फ्यूचर नहीं था, जब भीख मांग रहा था इसका फ्यूचर नहीं था। इसका फ्यूचर ये था कि वो आज कल आने वाले दिन तक वो बस भीख मांग रहे, लेकिन जिस दिन वो यीशु के बारे में सुना उसका फ्यूचर बदल गया। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है कि वो जब पुकार कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर? दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि तू क्या कर? चुप रहा। और इस बात को आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ उसके चेले भी थे। क्या थे? चेले भी थे। और भी मत्ती 20 उसका 29, 34 और लूका 18, 35 और 23 पद में देखते हैं, तो यहाँ पे भी अंधों को आंखें देने की बात वहां पे कर रहा है। और यही बात यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ उसके चेले भी थे, और चेलों ने भी उस भिखारी को क्या किया? वो डांटे कि तू चुप रहा, वो नहीं सुनेगा। हालेलुया। कई बार जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, कलीसिया में आते हैं, संगति में बढ़ते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे गांव वाले हमें डांटते हैं,
कि तू मत जा, कोई मतलब नहीं। ऐसा होता है ना, इन दिनों हम देखते हैं कि ऐसा होता है कि जब हम संगति में बढ़ते रहते हैं, लोग हमें डांटते हैं, हमें चिल्लाते हैं, हमें संगति जाने के रोकते हैं। लेकिन इस बात को आप और मैं जाने, अगर हमारे शब्द में इतनी ताकत अगर है, यीशु मसीह हमारे आवाज को सुने, तो परमेश्वर उन्हीं लोगों के बीच में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आगे हम देखेंगे इस व्यक्ति को कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन जो लोग इसे डांट रहे थे वही लोग इसे बोल रहे हैं, ढाढ़स बांध, यीशु तुझे बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम देखेंगे बहुत ने उसे डांटा कि चुप रहा, पर वह उस और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे क्या करो, बोला। अब यहाँ इसका फ्यूचर बता रहा है। हालेलुया। मैंने कहा इसका आइडेंटिटी, इसका पहचान था भिखारी। दूसरा क्या बताया मैंने, अंधा। तीसरा, चौथा समाज से अलग, परिवार से अलग किया हुआ व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे जब ये यीशु को ऊंचे शब्दों से जब पुकार रहा है, इसका एक नया फ्यूचर परमेश्वर लिख रहा है। हालेलुया। जब जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हो, जब जब आप सच्चे दिल से, सच्चे विश्वास के साथ इसे पुकारते हो, आपका एक नया भविष्य लिखते जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप उस परमेश्वर को पुकार रहे हो जो जीवित है, जो सामर्थ है, जो किसी के कहने पे भी रुकने वाला नहीं है। हालेलुया। आज आप टूटे हुए हो सकते हैं, आज आपका है ना, आपके पास पैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस बात को आप जाने, जिस दिन यीशु मसीह के जिस दिन आप यीशु मसीह को पुकारेंगे, उसी दिन आप उसमें अमीर हो गए। हालेलुया। इस बात को आप देखिए, इस बेचारे के पास पैसा भी नहीं रहा होगा, इस बेचारे के पास जो है कपड़े भी पहनने के अच्छा कपड़ा भी नहीं रहा होगा, लेकिन इस बात को विश्वास कर लिया, एक व्यक्ति है तो उसके पीछे मैं हो लूं, मेरा एक नया फ्यूचर, एक नया आइडेंटिटी परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। आज आपके परिवार में, आज आपके समाज में, आज आपको कोई पहचान नहीं होगा। लोग आजकल जो है आपको तुच्छ जान रहे होंगे, लेकिन इस बात को आप जाने, आप और मैं उस ऐसा परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पल भर में जो है आपकी पहचान को बदल सकता है। हालेलुया। पल भर में जो है आपको उन्हीं लोगों के बीच में आपको खड़ा कर सकता है। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे क्या करता है, बुलाता है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे क्या करता है, बुलाता है। हालेलुया। ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। ये बात किसने कहा होगा अंधा को, अंधे को? उसके चेले, जो लोग कुछ देर के लिए, वो व्यक्ति रिस्पेक्टेबल नहीं था, आदरणीय नहीं था, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने कहा उसे बुलाओ, वो आदरणीय बन गया, आदर करने वाला बन गया। हालेलुया। कैसे? जैसे यीशु मसीह ने कहा उसे बुलाओ, उससे पहले इसका कोई पहचान नहीं था, लोग इसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह ठहर कर कहता है इसे बुलाओ, तब ये लोग आदर के साथ उस व्यक्ति को कहते हैं, तू ढाढ़स बांध। हालेलुया। क्योंकि तेरा शब्द वो सुन लिया है, अब तुझे डरने की बात नहीं है। आज परमेश्वर भी आपसे यही कह रहे हैं, आप जो भी समस्या में आप पड़े हो, आज ढाढ़स बांध, क्योंकि तेरा शब्द वो सुन लिया है। हालेलुया। अब कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन इस बात का आपको मैं कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से दानियल शेरों की मांद में था, वो चारों तरफ से शेरों से घिरा हुआ था, लेकिन उस शेर के मांद में उसका पुकार स्वर्ग में सुना गया। हालेलुया। और स्वर्ग में जब सुना गया, उस स्वर्ग में जब सुना गया, वो परमेश्वर शेरों का मुंह क्या कर दिया, वो बंद कर दिया। इतना सामर्थ्य, इतना ताकतवर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो सारी चीजों को जो है अपने कंट्रोल में ले सकता है। हालेलुया। आज हो सकता है आपके बारे में लोग गलत बोल रहे होंगे, आप जो संगति आप कर रहे होंगे उस संगति के बारे में बुरे भले बोल रहे होंगे, लेकिन इस बात को आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, सच्चे दिल से प्रतिमाई के समान अगर आप उस खुदा को पुकारते हैं, वो खुदा आज आपसे कहता है, ढाढ़स बांध, क्योंकि मैंने तेरा पुकार सुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा
फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। वह अपना कपड़ा फेंक कर किसके पास आया? शीघ्र यीशु के पास आया। कितने लोग, जब हम जानते हैं कि यीशु हमें यहाँ संगति करने के लिए बुलाता है ना, चर्च एक दिया है ताकि हम यहाँ पे आए, एक संगति हम लोग साथ में करें। तो कितने लोग जैसे रविवार आता है, आप लोग इस बात को, रविवार आया मैं जल्दी उठूं, जल्दी नहाऊं, है ना, और सबसे पहले मैं चर्च में जाऊं। किसके माइंड में आता है ऐसा? आता है? किसी के और मन में ऐसा इच्छा होता है कि नहीं होता है कि आज मुझे चर्च जाना है क्योंकि यीशु से मुझे मुलाकात करना है? तो कितने लोग जो है सारी चीजों को हटाकर, सारे कामों को हटाकर आप अपने आप को तैयार करते हो, अपने आप को उस यीशु से मिलने के लिए अपने जीवन को प्रिपेयर करते हो। यहाँ पे वचन कहता है जैसे यीशु मसीह को बुलाता है बर्तिमाई को, वो शीघ्र उठता है, अपने कपड़े को फेंक कर उसके पास चला जाता है। हमारा आराधना चालू होता है 9:45। इस बात को आप जाने कि हम कितने भूखे और प्यासे हैं यीशु मसीह के लिए। ये व्यक्ति तो यीशु मसीह को देखा भी नहीं था, कोई वचन पता भी नहीं था, लेकिन एक इसका विश्वास था कि आज मैं यीशु से मुलाकात करूंगा और परमेश्वर जो है, यीशु जो है मुझे एक नया फ्यूचर देगा। हालेलुया। तो कितने लोग आज बर्तिमाई के समान सोचते हैं। इस बात को आप देखिए, पूरे दिन हम काम करते हैं, बहुत व्यस्त हम रहते हैं, लेकिन परमेश्वर एक दिन आपको मुझे दिया है ताकि वहां जाकर हम उसके साथ संगति करें। आज सीखने वाली बात यह है, एक बेचारा भिखारी था, अंधा था, समाज से त्यागा हुआ था, लेकिन जैसे यीशु मसीह बोला कि इसे मेरे पास लाओ, अपने कपड़ा, अपना सारा चीज छोड़कर, हो सकता है कि उसको जहां भीख मांग रहा था कुछ लोग पैसा भी दिए होंगे, उस पैसे को भी छोड़ के वो यीशु मसीह के पास चला गया। आज कितने लोग अपने काम को छोड़ के, कितने लोग आज आपके उस बातों को छोड़ के आज यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, या फिर आ रहे हो? अपने अंदर पूछे, क्वेश्चन मार्क डाले। इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, रहने के लिए छत नहीं था। हो सकता इस बात को सोच रहा होगा, या फिर सोच सकता था कि कुछ लोगों ने मुझे पैसा दिया है, इसे छोड़ के मैं कहां जाऊं, सोच सकता था, लेकिन उसका चिंता वो नहीं करता है। यहाँ पे वो एक ही बात जानता है कि वही है जो मेरी परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। अगर इस बात को आप जानते हैं, मेरी परिस्थिति कोई बदल नहीं सकता, इस बात को आप जानते हैं कि एक ही है जिसकी मैं उपासना करता हूँ, आराधना करता हूँ, वो ही है मेरी परिस्थिति को बदल सकता है, तो आप सही जगह आए चर्च। हालेलुया। क्योंकि एक विश्वास दर्शाता है, उसका वचन कहता है कि तेरा विश्वास उस राई के दाने के बराबर है, उस पहाड़ को कहोगे, पहाड़ क्या हो जाएगा? समुद्र में जाके गिर पड़ेगा। यही विश्वास के बारे में आज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर जो है आपको और मुझे उस बर्तिमाई के समान बनाना चाहता है कि हम शीघ्र यीशु मसीह के पास जाएं। अक्सर हम क्या करते हैं, जब परिस्थिति हमारे जीवन में आता है तो क्या सबसे पहले किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? लोगों के पास। हम अपने बातों को लोगों को बताते हैं, भैया दीदी ये परिस्थिति है। लेकिन बर्तिमाई यहाँ पे वो चेलों को ना भीड़ को ये नहीं बताते क्या परेशानी है। तो इस बात को यहाँ पे सीखते हैं कि हमारे परिस्थिति के बारे में किसे बताना है? सुन रहे हैं सर? किसको बताना है? परमेश्वर। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कितना भी गंभीर क्यों न रहे, सबसे पहले अगर प्राथमिकता आप खुदा को देते हैं, वो खुदा ही है जो आपको उस परिस्थिति से निकाल सकता है। हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। नाउ द बर्तिमाई रस, वो बहुत शीघ्र, इतना शीघ्र है कि भीड़ को भी हटाकर वो यीशु मसीह के पास चला गया।
हालेलुया। वो परिस्थिति के बारे में नहीं सोचा, लोग क्या बोलेंगे उसके बारे में नहीं सोचा, मेरे सामने कितने लोग खड़े हुए हैं उसके बारे में वो नहीं सोचा, लेकिन उसके नजर में उतने भीड़ के सामने भी रहकर उसे एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आपकी परिस्थिति कितना आपके सम्मुख आए, आप समाज से घिरे हुए हैं, आप सताव से घिरे हुए हैं, लेकिन उस समय में भी अगर आपका नजर उस यीशु मसीह के पास है, वो परिस्थिति पल भर में टल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो परिस्थिति को भी बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपको पुकारेगा, मैं आपको कहना चाहूं, किसी परिस्थिति का इतना ताकत नहीं, इतना औकात नहीं है कि आपको रोक सके, क्योंकि यीशु मसीह आपको बुला रहा है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे जो भक्ति माई है इतना रस में है, इतना शीघ्र में है, अपने कपड़ों को फेंक कर, अपने उस पैसे को भी ध्यान में ना रखते हुए वो सीधा यीशु मसीह के पास चला जाता है। और जो कोई अपने सारे चीजों को उसके लिए त्याग देता है, परमेश्वर उसे एक नई पहचान देता है। हालेलुया। हो सकता है आज आपके लिए आप बहुत गंभीर परिस्थिति में अगर आप हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं, और उसी चीज को अगर परमेश्वर कह दे तुझे छोड़ के मेरे पास तू आ, और तो अगर आप अगर चले जाते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे एक नया अभिषेक में लेके चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको इस बात में बताना चाह रहा हूं कि हम जानते हैं अब्राहम के बारे में, जिस प्रकार से आफ्टर 100 ईयर्स 100 साल के बाद उसे एक पुत्र देता है, परमेश्वर उसे क्या करता है, बलिदान मांगता है कि तू मेरे लिए क्या करते, त्याग दे। पता है परमेश्वर किस चीज को हमें त्यागने के लिए बोलता है? जो हमारे दिल के बहुत करीब रहता है, जिस चीज को, जिस बातों से हम बहुत ज्यादा प्रेम रखते हैं, उसी चीज को परमेश्वर चाहते हैं तो क्या कर दे, त्याग से छोड़ दे। और कहीं ना कहीं मानसिकता या बढ़ती माई का भी यही रहा होगा कि मैं तो भिखारी हूं, कुछ लोगों ने पैसा दिया कि मैं इसे छोड़कर उसके पास में जाऊं, उसको मैं देखा भी नहीं कैसा है। अगर मैं चला गया यहाँ से उठकर मैं वहां चला गया, तो हो सकता है कि लोग मेरे पैसे को चुरा के चले जाएं। ये बात को वो नहीं सोचता है। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता जो है, मैं सोच रहा था कि मानसिकता उसमें नहीं रहा होगा कि वो पैसे के बारे में नहीं सोचा, वो सबसे पहले उसके बारे में सोचा जो नया फ्यूचर दे रहा है। हालेलुया। अगर आप अपने उस चीजों को छोड़ के, उस बातों को छोड़ के, उन चीजों को छोड़ के अगर आप यीशु मसीह के आवाज चले जाते हो, तो परमेश्वर आपको एक नया पहचान देगा। हालेलुया। जिस प्रकार से यहाँ पे बढ़ती माई को जो है एक नया पहचान मिल रहा है, आपको बताऊंगा पहचान क्या है। हालेलुया। जिस प्रकार जिस चीज को हम ज्यादा प्रेम रखते, जिस चीज से हम इतना जुड़े हुए रहते हैं, परमेश्वर अक्सर जो है उसी चीज को त्यागने के लिए बोलते हैं। और जब उस चीज को हम त्यागने के लिए हम नहीं होते, क्यों? क्योंकि हम उससे बहुत जुड़े हुए होते हैं। हालेलुया। बहुत तकलीफ होता है उस चीज को छोड़ने के लिए। हालेलुया। लेकिन बढ़ती माई उस पैसे को नहीं देखा, उस अपने कपड़ों को नहीं देखा जो साल उन्होंने कवर किया था, उसके बारे में वो नहीं सोचा, लेकिन सारे चीज को छोड़कर वो यीशु मसीह के पास जाता है। हालेलुया। क्या आज आप और मैं बढ़ती माई की तरह कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं? जिस प्रकार अगर आप बढ़ती माई के समान अगर आप करने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझे एक नए लेवल में लेके जाएगा। हालेलुया। उसके बाद यहाँ पे वचन कहता है कि वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यहाँ कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चमका किया। अगर हम बढ़ती माई के समान अंधे रहते और हम गरीब है ना, गरीब रहते, तो सबसे पहले हम क्या मांगते? कोई बताएगा? सबसे पहले हम क्या मांगते? क्योंकि पैसा मांगते, क्योंकि पैसों से जो है अंधेपन को डॉक्टर के पास जाके दूर करा सकते हैं ना, नया आंख लगा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या मांगा? सॉरी, अपना बढ़ती माई क्या मांगा? उस अंधेपन को हटा दे। हालेलुया। उसे पैसा का भी लालच नहीं है, उसे घर का भी लालच नहीं है, उसे अच्छा पोजीशन में जाने के भी लालच नहीं है। सोचिए कैसा है इसका विश्वास कि यीशु मसीह को बोल सकता था कि मुझे पैसा चाहिए, यीशु मसीह बोल सकता था मुझे एक नया घर दो,
यीशु मसीह को बोल सकता था कि मुझे अच्छी जगह में लेके जाओ जहाँ पे मैं अच्छा चीज को मैं खा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को रखे कि सारी चीज फल फूल उसको फ्री में मिल रहा था। ऐसा बोल सकता था, लेकिन नहीं, उसे वो चीज उसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि सारे चीजों का सोता वही है, वही से सब कुछ आता है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है, इस बात को मैं सोच रहा था कि जिस प्रकार से वो यीशु मसीह के बारे में सुना, देखा नहीं यीशु मसीह को, जब सुना तो उसके अंदर एक इच्छा आया हुआ कि मैं भी यीशु मसीह को देखूं। आया होगा ना, क्योंकि सुना लेकिन देखा नहीं। क्या सुना? यीशु मसीह चंगा करता है, सारे लोगों से आजाद करता है। ये जो सुना वो और विश्वास किया, और कहीं ना कहीं उस बर्तिमाई के अंदर ये बात आया होगा कि काश मैं उसे देख लूं करके। हालेलुया। क्या आप जब यीशु को देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं चर्च? क्या सोच आप, इस मानसिकता आप रखते हैं? चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, क्या आप यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? हालेलुया। और कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो बर्तिमाई के अंदर था, काश मैं आज मेरे पास रोशनी होता तो मैं काश यीशु मसीह को देखता। वो गिल्टी फील कर रहा होगा, अकॉर्डिंग टू माई माइंड। मैं फील कर रहा हूँ, फिर मैं सोच रहा था इस बात को, क्या फील कर रहा होगा, काश मैं यीशु मसीह को देखता। आज हमारा सब कुछ सही है, हम देख पा रहे, अच्छा बोल पा रहे, कपड़ा पहन पा रहे हैं, तो क्या आज ऐसे संगति करना चाहते हो? क्या इससे मुलाकात करना चाहते हो आप? हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा मानसिकता है कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ? क्या जब प्रार्थना आप करने बैठते हो इस बात को सोचते, प्रभु क्या आप आज मुझसे आप बातें करोगे? कि जब भी कहीं संगति में आप जाते हो तो खुदा जब तेरी आराधना करूं, तेरी आवाज को मैं सुनूं और पवित्र आत्मा के श्रामत के अभिषेक को मैं पाऊं। क्या आप सोचते हो इस बात को? हमें सोचना चाहिए। इस बात को आप नहीं सोच रहे हो तो आपको सोचना चाहिए। खुदा जिस संगति में आपने बोला मुझे चाहिए कि मैं आपको देखूं, आपको देख पाऊं, आपकी आवाज को मैं सुन पाऊं। हालेलुया। जिस प्रकार से बर्तिमाई का हालात जो है पूरा गंभीर था, लेकिन वो अपने हालातों को जो सुधार सकता था, बोल सकता मेरे हालात को क्या कर दे, अच्छा कर दे। लेकिन उस हालातों में भी वो कहते हैं, यीशु मुझे मेरे अंधेपन को हटा दे। हालेलुया। आज किसी ना किसी रीति से अगर आपके अंदर अंधापन है, आज खुदा से यही प्रार्थना करके यहाँ से जाइए, खुदा मेरे अंधेपन को हटा दे ताकि मैं तेरी संगति में हमेशा बना रहूं। हालेलुया। मेरे उस अंधेपन को हटा दे जो मेरे प्रार्थना करने में रुकावट होता है। उस अंधेपन को हटा दे परमेश्वर जो मुझे तेरे वचन को मानने से मुझे वंचित करते। उस अंधेपन को हटा दे खुदा जो तेरे बातों को सुनने के लिए मुझे भटका देता है। अगर ऐसा आप प्रार्थना करते हैं चर्च, आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर आपको एक नया फ्यूचर देगा। हालेलुया। क्योंकि ये अंधापन प्रतिमा देख नहीं पा रहा थे कलीसिया, आज कहीं ना कहीं हम सब भी जो है कहीं ना कहीं आज बर्तिमाई के समान अंधे हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज आपको और मुझे, क्योंकि हम जो है सिर्फ कलीसिया में ब्लेसिंग्स पाने के लिए, कलीसिया में जो है अपना हाजिरी देने के लिए, पास्टर को अपने चेहरा दिखाने के लिए, कलीसिया में अगर जो लाइन अगर जंगाई की लाइन है उस लाइन में खड़े होने के लिए, जहाँ भविष्यवाणी हो रहा है उस भविष्यवाणी की लाइन में हम खड़े होने के लिए हम चर्च में आते हैं। लेकिन आज तक कोई बता दे, कोई कह दे कि सच्चे दिल से मैं खुदा से मिलने के लिए आया, उसे उस लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पे वो रहेगा परमेश्वर उसी जगह उसे वो हिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर बर्तिमाई के समान अगर आपका विश्वास है और आप चाह रहे हो मेरा पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन दूर हो जाए और परमेश्वर मुझे अपना नया जीवन दे दे, आपको और मुझे चाहिए कि उस परमेश्वर को पुकारे। हालेलुया। अपना पूरा संपूर्ण जीवन जो है उस परमेश्वर को दे दे। हालेलुया। यहाँ पे कहते, इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, विश्वास से क्या किया, चंगा किया। जब इसका रोशनी वापस आ जाता है तो ये पीछे नहीं मुड़ता है, ये अपना पुराना जीवन में नहीं जाता है, लेकिन यीशु मसीह के साथ हो जाता है। हालेलुया। He now he became the followers of Christ. हालेलुया। वो यीशु मसीह का अनुयायी बन गया। हालेलुया। कितने लोग आज जब आपका परिस्थिति गिरा हुआ था, जब आपका कोई आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर में आए, परमेश्वर आने के बाद परमेश्वर ने आपको एक नया पहचान दिया, तो कितने लोग आज उसके पीछे सही रीति से चल पा रहे हैं।
ये सोचने वाली बात है आज आपको और मुझे भी, कि कितने लोग जो है सही रीति से उसके वचन के अनुसार आप और मैं चल रहे हैं। हो सकता था यहाँ पे बर्तिमाई जो है यीशु मसीह जैसे उसका ज्योति मिला, हो सकता उसके घर में वापस जा सकता था, हो सकता है वो फिर से नया काम ढूंढना चालू कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया। इस बात को वो जानता था कि इसके पीछे में अगर मैं चले जाऊं ना, सारी चीजें मुझे मिल जाएगा। इसलिए वचन क्या कहते, सबसे पहले उस धार्मिकता की खोज कर, तब सारी वस्तु से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया। ये वही धार्मिकता की यहाँ पे बात कर रहे हैं वचन, कि आपको और मुझे उस व्यक्ति यानी यीशु मसीह के पीछे आपको मुझे चलने की जरूरत है। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्या खाओगे। इस प्रकार बर्तिमाई पे नहीं बोल रहा कि परमेश्वर मुझे आपने चंगाई दे दिया, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या कपड़ा पहनूं। वो जैसा था, जो कपड़े में था, उसी कपड़ों उसी आइडेंटिटी में जो है वो यीशु मसीह के पास चला गया। हालेलुया। आज जैसे भी परिस्थिति आपका है, कितने लोग आज डिसीजन ले पा रहे हो या फिर ले रहे हो कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति कैसे भी हो, लोग मुझे कितना भी डांटे, लोग मुझे कितना भी पीटे, लोग मुझे कितना भी है ना चुप रहने के लिए बोले, लोग कितना भी मुझे तेरे संगति में जाने के लिए रोके, खुदा कुछ भी हो जाए, मैं इसी रीति से ऐसे ही परमेश्वर मैं तेरे संगति में बढ़ते जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग आज ऐसा डिसीजन ले पा रहे हो। अगर आप ऐसा डिसीजन अगर आज ले पा रहे हो, परमेश्वर जो है एक नया फ्यूचर आपको देगा। हालेलुया। और फ्यूचर अंधकार का फ्यूचर नहीं होगा, दैट फ्यूचर विल बी ब्राइट। हालेलुया। वो फ्यूचर, वो ज्योतिमय फ्यूचर होगा जो आपके कल्पना से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। जिस प्रकार से बर्तिमाई सोचा भी नहीं रहा होगा कि मेरा जो लाइफ होगा इतना ब्राइट होगा, इतना खूबसूरत होगा। हालेलुया। वो इसलिए हुआ ताकि सारी चीजों को भूलकर वो यीशु मसीह साथ हो लिया। हालेलुया। अगर आप आज भी सारे चीजों को छोड़कर उसके पीछे अगर हो जाते हैं चर्च, इस बात को कहना मैं चाह रहा हूँ, सारी चीजें जो है जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, परमेश्वर से पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सारी चीजें जो है वहीं से आता है। हालेलुया। इस बात को बर्तिमाई फील किया होगा, जो मुझे अंधेपन से हटा सकता है, जो मुझे ज्योति दे सकता है, अगर मैं उसके पीछे जाऊं तो मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को आप जाने और डिसीजन लेके आ जाए से, चाहे परमेश्वर कुछ भी हो जाए, मेरी परिस्थिति, मेरे हालात कुछ भी हो जाए, मेरे फैमिली वाले, मेरे परिवार, मेरे समाज मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे दबाए, लेकिन परमेश्वर एक तू ही है उनके बीच में मुझे उठाने वाला। हालेलुया। क्योंकि इस बात को अगर आप यहाँ पे जानकर आप जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, एक वही एक आसरा है, एक वही एक साथी है जो हर समय मेरे साथ रहता है। उसका वचन कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। ये चीज हो सकते हैं बर्तिमाई जो है फील किया होगा कि जो मुझे अंधेपन से हटा सकता है, मेरे सारे जरूरतों को पूरा भी कर सकता है। हालेलुया। जिस बीमारी से आप गुजर रहे थे, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे थे, और परमेश्वर ने उसे उन चीजों को आपके जीवन से हटा दिया है, और हो सकता है कि आपका सिचुएशन अभी खराब हो, लेकिन इस बात को आप जाने, जिस रिमेंबर योर पास्ट, जब आप कुछ भी नहीं थे वो परमेश्वर आपको सब कुछ बनाया। इस बात को आप जाने, अगर अभी आपका बिगड़ा हुआ हालात है, वो आने वाले दिनों में भी आपका बिगड़ा हुआ हालात को बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि इतना सामर्थ्य है, इतना ताकत है कि आपके जीवन को जो है एक नया फ्यूचर, एक नया ज्योति में भविष्य में लेके जाएगा। हालेलुया। जो कल्पना आप में नहीं कर रहे, जो कल्पना बर्तिमाई नहीं कभी नहीं किया था कि कभी मैं देख पाऊंगा। हालेलुया। चर्च, आपको मैं आज कहना चाह रहा हूं, आपकी परिस्थिति कितना भी गंभीर हो, जिस प्रकार से बर्तिमाई यहाँ पे यीशु को पुकारा, क्या आज यीशु को पुकारने के लिए तैयार है? आपकी परिस्थिति कितना भी खराब हो, कितना भी बीमारी से आप गुजर रहे हैं, क्या उस बीमारी को भूल कर इसको पुकारने जा रहे हैं? पुकारोगे चर्च, तो वो आपकी आवाज को सुनेगा, वो आप में ठहर जाएगा, और एक नई ब्लेसिंग्स जो आप चाहते हैं वो परमेश्वर आज आपको देगा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा पहले मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, लेकिन ये उसका प्रकाशन था जो आज परमेश्वर हम सबसे बातें किया। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन से जो है हम सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। और यहाँ पर हमने आज वही बात
सीखे और ये अंधापन सिर्फ बदमाई का नहीं, ये अंधापन हमारा भी है।